नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस 2024 के लिए ए टू जेड सीरीज। उसमें हमने देखो जून तक का करंट अफेयर्स कवर किया। मैंने आपको बताया था 12 महीने का टोटल हमको करंट अफेयर्स कवर करना है, तो हम लोग जनवरी टू जनवरी कर लेंगे। 12-13 महीने का कर लेंगे। जनवरी हमने कर ही लिया है, तो आपका 2 ऑफ फरवरी पेपर है, तो हम लोग 15 ऑफ जनवरी तक कवर कर लेंगे। तो आज हम जुलाई का देखने वाले हैं, राजस्थान का करंट अफेयर्स। उससे पहले देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, जो जून वाला करंट अफेयर्स था उसमें हमने एक आप वो करेक्शन कर लेना, रेबीज़ इरेडिकेशन, है ना? रेबीज़ इरेडिकेशन के लिए एक टारगेट था, वो उसमें 2023 लिखा हुआ था, वो 2030 है, ठीक है? 2030 है ना? 2030 तक का है वो टारगेट। मैंने उसमें भी बोला हुआ है वैसे कि आगे चेक करके बताऊँगा, तो मैंने चेक किया था 2030 है, ठीक है? तो आज शुरू करते हैं जुलाई का। तो सबसे पहले देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता कब है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है 5 जून को। अब ये हर साल मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम देखो हर साल इम्पोर्टेंट रहती है। इस बार इसकी जो थीम थी वो रही आवर लैंड, आवर फ्यूचर, ठीक है? उसके आगे भी कुछ-कुछ है, तो ऐसे करके इसकी थीम है। आगे हम लोग इंडिया वाला देखेंगे तब देख लेंगे फिर। तो इसका जो सेलिब्रेशन हुआ इस बार राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है झालाना जयपुर में, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया राजस्थान। इसमें देखो वैसे सेलिब्रेट किया गया 5 जून को है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, इसकी शुरू करने की घोषणा इसी दिन हुई। इसमें क्या 7 करोड़ पेड़-पौधे लगाए जाएँगे और इसके अलावा क्या-क्या हुआ, जयपुर में देखो एक एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ये लॉन्च किया गया। अलवर और कोटा में एक सोर्स अपॉर्चनमेंट एमिशन इन्वेंटरी रिपोर्ट, इसको लॉन्च किया। ये देखो इस किसके लिए होती है? एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, है ना? एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड एक रिपोर्ट होती है। फिर एक फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार ये तीनों नाम देख लेना, विपुल बालचंद्र, ऋतु शर्मा और रविंद्र चौधरी। पर ये याद रखना आप, है ना, जयपुर में क्या है? एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। और उसके अलावा जो वृक्षारोपण महाअभियान है वो कब? जून 5, 2024 को जयपुर इंटरनेशनल सेंटर झालाना से शुरू किया गया। फिर राजस्थान पुलिस का फाउंडेशन डे। तो अब राजस्थान पुलिस फाउंडेशन डे के बारे में देखें तो 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का 75th फाउंडेशन डे था। और इसमें देखो 16 अप्रैल के टाइम पर है ना आचार संहिता लगी हुई थी। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लगी हुई थी, तो उस टाइम पर कोई समारोह-वमारोह का आयोजन नहीं हुआ और 10 से 13 जून को फिर एक समारोह हुआ। पर हमारे लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है कि 3 फंड्स हैं ना मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाए गए। एक तो राजस्थान पुलिस कल्याण निधि 1.5 करोड़ का, एक राजस्थान पुलिस बेनेवोलेंट फंड 1 करोड़ का और एक उत्सव फंड 1.5 करोड़ का। तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखें तो ये देखो राजस्थान ज्योग्राफी का जो जितनी सारी सब लोगों को समस्या है ना, तो वो समस्या सरकार ऐसे दूर करती है कि नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में समिति गठित की गई है। अब ये समिति के चेयरमैन होंगे फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है ललित के पवार जी, है ना? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये और शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछा जाना ही जाना है। इससे पहले देखो एक अशोक गहलोत जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक कमेटी बनाई, राम लुभाया कमेटी, है ना? क्वेश्चन भी इससे पूछा हुआ था। इसकी सिफारिश पर 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए थे। अब वो कौन-कौन से थे, ये सब आप लोग ज्योग्राफी में देख लेना। तो अब क्या बात हुई है कि ये जो 17 नए जिले और 3 संभाग बनाए हैं ना, उसकी जगह अब 19 जिले और 3 संभाग को लेकर के समीक्षा करेगी। मतलब 17 बनाए तो हो सकता है 17 तो वो भी हटा दे और 2 और भी हटा दे। तो मतलब समीक्षा करेगी, हटाए नहीं हटाए ये देखो अपने को इस बातचीत में पढ़ना नहीं है। इसमें देखो ये समीक्षा के लिए कितने जिलों की? तीनों संभागों की और 19 जिलों की समीक्षा करेगी। उसके लिए जो रिपोर्ट किसको देगी? मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा जी, उनके नेतृत्व में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति, है ना? एक सब कमेटी गठित होगी, उसको ये रिपोर्ट देगी। और ललित के पवार जी जो हैं वो पहले आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये भी बात आपको याद रखनी है ना? आरपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इम्पोर्टेंट है ये। और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो तो एक तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, कितने जिलों के लिए ये समीक्षा करेगी और ये आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर लोकसभा चुनाव, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल करंट में तो अपन नहीं मान सकते, पर फिर भी हम लोग थोड़ी-थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि भाजपा को 14 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। भारतीय आदिवासी पार्टी, आरएलपी और सीपीएम, इनको एक-एक सीट मिली थी। अब वैसे तो मेंस में पूछ लिया था भारतीय आदिवासी पार्टी के बारे में, क्या-क्या मिला था, पर इतना ज़्यादा ना तो याद रहता है, ना कुछ और, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो वोट शेयर की बात करें 49.24% और जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको 37.91%। फिर ये देखो कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कई एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं, तो सर्वाधिक और न्यूनतम मतांतर से जो जीत होती है, जो वोटिंग डिफरेंस होता है उससे जीत का डिफरेंस या हार का डिफरेंस होता है। तो राजसमंद के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो भाजपा से जीती हैं वो महिमा कुमारी मेवाड़
है ना? इनको मैक्सिमम वोट शेयर से जीत मिली है। और फिर न्यूनतम में देखें तो राव राजेंद्र हैं, जयपुर ग्रामीण से, है ना? बीजेपी के अनिल चोपड़ा के साथ में थोड़ा विवाद भी चला था, अगर आपको याद हो तो। फिर इसके अलावा देखें तो लोकसभा चुनाव पहले ये देख लेते हैं। सबसे युवा महिला जो चुनी गई हैं लोकसभा में राजस्थान से, तो वो संजना जाटव जी हैं। ये भरतपुर लोकसभा सीट पर से जीती हैं। वुमेन एमपीज़ इन लोकसभा इलेक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वुमेन एमपीज़ और एमएलएज़, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। 3 वुमेन एमपीज़ हैं राजस्थान से जो 18वीं लोकसभा में गई हैं। और कौन-कौन है? मंजू शर्मा जयपुर शहर से, महिमा सिंह मेवाड़ जो हमने देखा राजसमंद से, और संजना जाटव जी भरतपुर से। टोटल 8 ऐसी राजस्थान में 8 ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ रही जहाँ पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया, जिसमें मैक्सिमम जो है शेखावटी रीजन, चूरू, झुंझुनू और सीकर रहा। है ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, पर एक बार ऐसी चीज़ें देख लो तो दिमाग में रहता है। फिर 4 एमपीज़ ऐसे रहे हमारे राजस्थान के जिनको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना? जो कैबिनेट में जिनको जगह मिली। अब कैबिनेट में जगह मिली तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, ये पहले जल शक्ति मंत्री थे और अब ये मिनिस्टर ऑफ आर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर के मिनिस्टर हैं। फिर भूपेंद्र यादव जी हैं जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना? और अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, जिसका इनके पास इंडिपेंडेंट चार्जेस है। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2 तरह के होते हैं, एक जिनके पास में इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, एक जो दूसरे अटैच्ड होते हैं, है ना? दूसरी मिनिस्ट्री के साथ में। तो फिर इनको 2 चार्जेस मिले हुए हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो लॉ मिनिस्ट्री में है, ये तो इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, है ना? इसका इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है। फिर भागीरथ चौधरी जी हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में। तो ये 4 एमपीज़ हैं, बेसिक बातें हैं, याद रखो तो रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखें अपन राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अलग से देखो पॉलिटी में टॉपिक है, फिर करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है, और अपॉइंटमेंट जो करंट अफेयर्स में पर्सन इन न्यूज़ हो या न्यू अपॉइंटमेंट्स हो, उसमें है। तो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली गंगाराम मूलचंदानी जी, किसके? राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन के, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के। और मेंबर एक अपॉइंट हुए हैं जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है अशोक गुप्ता जी। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है? और राजस्थान जो जस्टिस रामचंद्र झाला जी थे, वो एक्टिंग चेयरपर्सन थे। उससे पहले आपको पता हो तो जीके व्यास, है ना? वो रिटायर हो गए थे, उसके बाद में रामचंद्र झाला जी थे, वो एक्टिंग चेयरपर्सन रहे, फिर अब गंगाराम मूलचंदानी जी। अब देखो इसमें हर एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है। आपके जो है ना जो लिस्ट होती है, कितने अभी तक रहे हैं, पहला कौन है और रीसेंट कौन है, इससे पहले कौन रहा, एक्टिंग चेयरपर्सन कौन रहा, ऐसे सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं पहले, अभी भी पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास थे, वो रिटायर हुए, तो एक्टिंग चेयरपर्सन कौन बना? जो रामचंद्र झाला जी थे वो बने। और अभी चेयरमैन किसको बनाया गया है? गंगाराम मूलचंदानी जी को। और एक मेंबर बनाए गए हैं आईपीएस ऑफिसर फॉर्मर जो अशोक गुप्ता जी हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका? ह्यूमन राइट कमीशन में और गवर्नर द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। टेन्योर देखें तो 3 साल, है ना? 3 एंड 70 370, तो 3 साल या 70 वर्ष की आयु हो जाने तक ये टेन्योर इनका रहता है। इसके अलावा हम लोग कुछ बेसिक बातें देखें तो आप सबसे पहली बात तो है ना, आप मेरे को ये बताना कि क्या ये स्टैट्यूटरी कमीशन है ना? या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है? तो आप वैसे तो देख लेना, आप स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है, तो स्टैट्यूटरी कमीशन अगर कोई एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट कोई एक्ट लाए और उसके द्वारा अगर ये बनाया जाता है, तो स्टैट्यूटरी कमीशन होता है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है जिसके लिए, है ना? तो आप थोड़ा-सा डिफ़रेंस मन में करने की कोशिश करना कि कौन-सा स्टैट्यूटरी है और कौन-सा नहीं है, जैसे आरपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया या फिर फाइनेंस कमीशन हो गया, तो इनमें से डिफ़रेंस करने की कोशिश करना। तो अब देखो अधिसूचना, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वाला जो चैप्टर है वो तो अलग से पढ़ेंगे ही, पर इसमें देख लेते हैं 18 जनवरी 1919 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। और किसके प्रावधान हुए? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, है ना? ये एक्ट है, आपको ये याद रखना है। इसमें क्या किया गया था? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य रखे गए थे। पर अब क्या है प्रोविज़न? 2006 में जो एक्ट आया, उसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य रखे गए हैं, ठीक है? तो ये याद रखना, ये वाला बस ऐसे ही जानकारी के लिए लिख दिए, पर याद अपने को यही रखना है, क्या है? 1+2, है ना? और जो टेन्योर है वो क्या है? 3 और 70। अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग देखो मार्च 2000 में क्रियाशील हो गया था, मतलब मार्च 2000 से ये काम कर रहा है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थी वो कौन थी? कांता भटनागर जी थी, है ना? जस्टिस कांता भटनागर जी। इसकी डेट भी याद रखनी है, 23 मार्च 2000 से लेके 11 अगस्त 2000 तक, है ना? मुझे पता है थोड़े से ज़्यादा फैक्ट हैं, पर पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्होंने आज तक,
तो आज भी ऐसे क्वेश्चन, आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछने की आशा है। फिर इसके बाद देखिए वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, तो ये तो बेसिक ऐसी फैक्ट हैं करंट अफेयर्स के। दिया कुमारी जी हमारी डेप्यूटी सीएम है ना, डेप्यूटी सीएम है, उनको विमेन टूरिज्म मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया है। 2025 में पटवा इंटरनेशनल बर्लिन जर्मनी में होगा एक, तो वहां पर इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगी। तो उसमें क्या 2 अवार्ड दिए जाएंगे, एक तो विमेन टूरिज्म मिनिस्टर का अवार्ड दिया कुमारी जी को, और एक राजस्थान को दिया जाएगा डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है। फिर ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप अवार्ड, तो ये कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं। ये राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को दिया गया है, आरएमएससी। अभी हाल में देखो बहुत चर्चा में है, इनको अवार्ड भी कैसे दे दिया हो तो पता नहीं, पर जिस चीज के लिए दिया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इनकी एक परियोजना है देखो, स्ट्रीमलाइनिंग द बायोमेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई चेन, है ना। तो इसके लिए इनको दिया गया है क्योंकि इन्होंने इसका जो है ना ये डिजिटल अप्रोच का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बाकी विमेन टूरिज्म मिनिस्टर का नाम आपको याद रहना चाहिए। फिर 4 न्यू सोलर प्रोजेक्ट्स, अब 4 न्यू सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, पहले वाले याद नहीं हो रहे तो ये कैसे होंगे, तो ये करंट में भी हैं। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। टोटल 2950 मेगावाट, मतलब 2.9 है ना गीगावाट का प्रोजेक्ट है। बीकानेर में 2 हैं और एक प्रोजेक्ट है फलौदी में। तो बीकानेर में 2 कहाँ कहाँ है, 1000 सॉरी बीकानेर में 3 है और यहाँ पर फलौदी में 1 है। तो 1000 मेगावाट के 2 तो हैं, एक तो पूगल में है गाँव सूरासर, और एक है बनवाता। देखो ये बनावता वाला होगा वैसे शायद, मैं बीकानेर में, मेरे को तो बनावता वाला तो ज़रूर पता है, तो ये बनावता वाला होगा। फिर 450 मेगावाट के देखें तो छत्तरगढ़ तहसील में सरदारपुरा गाँव है। अब बहुत ज़्यादा गाँव और इनके नाम याद मत रखना, पर फिर भी इंपॉर्टेंट तो इसलिए हो जाता है क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी का भी टॉपिक है और करंट अफेयर्स का भी है। 500 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट भडला फलौदी में है ना, पहले ये जो जोधपुर जिले में आता था। आपको भडला में पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, और अगर आपको पता हो या फिर आप रिसर्च करके बताना चाहो तो आप मुझे बताना कि वो कितने मेगावाट कैपेसिटी का प्लांट है जो दुनिया का सबसे बड़ा है। फिर आगे देखें कृषक उपहार योजना। अब ये भी वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर देख लेते हैं। कृषि विपणन विभाग द्वारा देखो राजस्थान किसान पोर्टल पर, ये राज्य स्तरीय होती है। इसमें फर्स्ट प्राइज कोटा के मंजीत पाल को मिला है, सेकंड प्राइज हनुमानगढ़ के शाह मोहम्मद को, और थर्ड प्राइज उदयपुर के प्रभु लाल को मिला है ना। तो ये नाम एक बार देख लेना। मंडी स्तर, खंड स्तर और राज्य स्तर पर दिए जाते हैं ये पुरस्कार। ये बताऊं तो वैसे ऐसे 20-30 पुरस्कार इकोनॉमिक सर्वे में भरे पड़े हैं। तो अब किस को याद किया जाए, किसको नहीं याद किया जाए, फिर भी ये वाले चलो आप याद रख लेना, क्योंकि ये एक बार इसमें किसी को, किसान को प्राइज मिला हुआ था तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कोई एग्जाम में। तो ये मंजीत पाल, शाह मोहम्मद और प्रभुलाल का आप नाम ध्यान रख लेना। फिर अपन देखें तो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, तो नाम से तो ऐसा लग रहा है रोजगार दे रहे होंगे, पर रोजगार नहीं दे रहे भाई। सरकारी में सेवाओं में जो चयनित हो गए ना, उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, मतलब जयपुर के मानसरोवर में 29 जून 2024 को। ठीक है। उसके अलावा एमएनआईटी है, एमएनआईटी क्यों न्यूज में रहा, तो देखते हैं। अर्थक्वेक परफॉर्मेंस टेस्ट इन्होंने परफॉर्म किया 3 मंजिला इमारत पर। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बात क्या इंपॉर्टेंट है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, है ना, इसने नेशनल अर्थक्वेक टेस्टिंग फैसिलिटी खोल रखी है कहाँ पे, एमएनआईटी जयपुर में। जो एमएनआईटी जयपुर है वहां पर नेशनल, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेशनल अर्थक्वेक टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ पर बनी हुई है, एमएनआईटी में। किसके द्वारा बनाई गई है, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट के द्वारा बनाई हुई है। फिर राजस्थान विधानसभा ई बुलेटिन, तो आपको पता होगा हमने एक ई विधान की बात की थी। आप मुझे बताना ई विधान क्या था। तो राजस्थान विधानसभा ई बुलेटिन है, तो ये कुछ नहीं है, इसमें एक है ना किताब जैसी टाइप का कुछ छाप देंगे, जिसमें जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हुए, विकास यात्रा पर आधारित जो जितनी सफलताएं मिली है उसका प्रकाशन करेंगे। विधानसभा में ये पहली बार प्रयास हो रहा है और 8 जून को इसका लोकार्पण हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अवार्ड स्कीम, एक पारितोषिक स्कीम होती है। इसमें क्या करेंगे, जो प्लास्टिक आइटम है उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो उसको अवार्ड देगा, और अवार्ड क्या देगा, फाइनेंशियल रिवॉर्ड देगा 10,000 रुपए का, है ना। कोई अगर भंडारण करता है, परिवहन करता है या विक्रय करता है ना, कोई स्टोरेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या फिर उसको सेल करता है, तो 10,000 रुपए का अवार्ड, 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर एशियन मलखम चैंपियनशिप, तो मलखम एक स्पोर्ट होता है, आपको पता हो तो मेरे हिसाब से ये केरला का स्टेट स्पोर्ट है ना, नॉट वेरी श्योर, केरला का स्टेट स्पोर्ट है शायद। तो राजस्थान के ये भरतपुर में हो रहा है, और इसकी मेजबानी पहली बार भारत को मिली है एशिया में, और वो भी कहाँ हो रहा है, राजस्थान के भरतपुर में। फिर एक है आरएस राठौड़ कमेटी। इसमें देखो एकल पट्टा प्रकरण है, मतलब देखो पिछली सरकार में बहुत सारे पट्टे बांट दिए गए थे लोगों को और अलग अलग अधिकारियों को, तो उसकी निष्पक्ष जांच के लिए ये कमेटी बनाई गई है। तो ये याद रखना किस लिए बनाई गई है, इतनी सी बात याद रख लेना। आरएस राठौड़ फॉर्मर जज रहे हुए हैं ये, तो इनकी जो अध्यक्षता है उसमें एक कमेटी बनाई गई है।
फिर तरंग शक्ति। अब ये तरंग शक्ति क्या है? तो तरंग शक्ति इंडियन एयर फोर्स का एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है और ये जोधपुर में हुई थी अगस्त 2024 में। तो ये आपको याद रखनी है। आगे हम लोग है ना उसमें जो इंडिया वाला आएगा उसमें भी एक बार देख लेंगे। तो यहाँ किस किसने पार्टिसिपेट किया ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जोधपुर में हुई इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, राजस्थान में इसलिए आ गई है। क्वाड कंट्रीज जो हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, 4 तो यही हो गई। इसके अलावा यूरोप के 3 मेजर एयर फोर्सेस हैं, यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये किस तरीके की एक्सरसाइज हुई है? यूएस में एक रेड फ्लैग वॉर गेम नाम से एक एक्सरसाइज होती है जिसमें नाटो कंट्रीज पार्ट लेते हैं। तो नाटो कंट्रीज के स्तर पे जो एक्सरसाइज होती है उस स्तर पे हम लोग ये ऐसी एक्सरसाइजेस करने का कोशिश की जा रही है यहाँ पे। फिर वीडियो इमेज प्रोसेसिंग एनहांसमेंट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम, तो ये देखो कहाँ पर लगाया गया है, जो राजस्थान से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान से लगती हुई इंटरनेशनल बॉर्डर। आप मुझे बताओ तो कितने जिले हैं, है ना, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर राजस्थान से इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है। तो ये क्या है, एक सिस्टम लगाया गया है डीआरडीओ की देहरादून जो लैब है उन्होंने ये विकसित किया है। इसमें क्या है, घना कोहरा हो, अंधेरा हो, तब भी आप 1 किलोमीटर दूर तक देख सकते हो। तो मे बी ये जो हीट मैपिंग होती है या फिर लेज़र होता है उसकी मदद से ये सिस्टम चलता होगा। हमें याद रखना है क्या, राजस्थान से जो इंटरनेशनल लाइन लगती है हमारी, क्योंकि राजस्थान के और किसी देश के साथ तो लगती नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर लगती है वहाँ पर ये यूज़ किया जाएगा। फिर देखें आगे, तो नज़र सिटीज़न ऐप। अब ये नज़र सिटीज़न ऐप क्या है? तो ये जो जयपुर के लोग हैं उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए जयपुर पुलिस द्वारा लॉन्च की गई एक ऐप है नज़र, है ना। इसमें होता क्या है, मकान, दुकान मालिक और ये सब जो होते हैं ना, जैसे आपको पता है पीजी में आप रहते होंगे, किराएदार, जो अगर आपका घर है और कोई किराएदार रह रहा है तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कराना, कोई ड्राइवर है, कोई नौकर है, उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराना, तो उसको क्या है कि अब पुलिस वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऐप में वो डिटेल आप लोग डाल सकते हैं और वहीं से काम हो जाएगा। फिर राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, अब इसकी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं पुराने करंट अफेयर्स में, तो आप याद रखना 2008 की ये निधि थी, उसके बाद में इसको वापस से शुरू किया गया है, इसलिए न्यूज़ में है। 20,000 रुपए की इसमें मासिक पेंशन दी जाएगी, किसको? जो लोकतंत्र सेनानी रहे हैं, और 4,000 रुपए की मासिक चिकित्सा सहायता दी जाएगी। फिर एक ई बस सर्विस चालू की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है पीएम ई बस सर्विस, है ना, भारत सरकार की योजना है। इसमें हमको टोटल 500 ई बसेस चलाई जाएंगी, कहाँ पर? 8 शहरों में, राजस्थान के 8 शहरों में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन कौन से 8 शहर हैं ये भी याद रखना है, ठीक है। तो कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर, ये आपको पता है 4 स्मार्ट सिटीज हैं, है ना। 4 स्मार्ट सिटीज हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत ये चारों स्मार्ट सिटी है, कोटा, अजमेर, जयपुर एंड उदयपुर। उसके अलावा 3 याद करो तो ABBJ, है ना, पहले एसबीबीजे बैंक होता था ना, वैसे एबीबीजे याद कर लेना, आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक बनाओ तो बना लेना। बाकी ये 4 तो स्मार्ट सिटीज है और 4 एबीबीजे है, ठीक है। तो ये हमारी बात रही जून जुलाई में। तो जुलाई में जो मेजर करंट अफेयर्स थे वो तो यही थे। अब हम लोग एक एक करके थोड़े से कुछ पर्सन इन न्यूज़ और कुछ वन लाइनर है ये देख लेते हैं। एमएल गर्ग जी, इनको देखो, ये पाली जिले के है ना, नाडोल में एक नीपल गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। इंस्पेक्टर जनरल बनाए गए हैं ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस राजस्थान फ्रंटियर के। फिर माया बिश्नोई हैं, ये जूनियर एशिया कप में तीरंदाजी, है ना, तीरंदाजी की महिला कंपाउंड टीम में थी, और जो भारतीय टीम होती है उसमें थी, और इनको सिल्वर मेडल वहाँ पर भारतीय टीम को मिला। फिर जसवंत सिंह राठी, तो आपको पता होगा ये आरपीएससी के देखो अध्यक्ष रहे हुए हैं, कार्यवाहक चेयरमैन रहे हुए हैं। इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया था, और अक्टूबर 2020 में ये आरपीएससी के सदस्य रहे, उसके बाद में कार्यवाहक चेयरमैन रहे। फिर विजय वर्मा, तो ये फर्स्ट डायरेक्टर हैं जवाहर कला केंद्र के, जवाहर कला केंद्र जेके आपको पता होगा, आईएएस ऑफिसर थे, और इनका भी निधन हो गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनकी जो कृति है ना लोकावलोकन, ये बहुत फेमस है भाई। इसको के बिरला फाउंडेशन का जो बिहारी पुरस्कार होता है ना वो मिला हुआ है। तो ये आप याद रखना, अगर पूछना चाहे तो अच्छा क्वेश्चन ये है। फिर अनिल व्यास, तो ये राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है ना, जो एक होता है देखो इंडिया पे, है ना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एक होता है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त स्टेट में भी बनाए जाते हैं। तो वैसे ही राजस्थान का है स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट अनिल व्यास बने हैं, और एक राम अवतार जाखड़ जी हैं, उनको इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। फिर आगे देखें, आशा कुमारी जी हैं, ये सोनगांव पंचायत है एक डीग में, है ना, वहाँ की ये रहने वाली हैं। इनको भारत भूटान का जो हार्मनी अवार्ड है, समरसता पुरस्कार है, ये दिया गया है। फिर डॉक्टर दीप्ति शर्मा है, इनको मीडिया क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है, और जयपुर की ये निवासी हैं। तो अब देखो इसमें कुछ समझाने जैसा या कुछ है नहीं, तो ऐसे ही
मैं भी रीड आउट ही कर रहा हूँ, चाहो तो आप भी कर सकते हो, पर मेरा चलो काम मैंने लिया है तो मैं कर देता हूँ। लायन ब्रीडिंग सेंटर और लायन सफारी, ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है भाई उदयपुर में, वहाँ पर ये लायन ब्रीडिंग सेंटर और लायन सफारी बनाई जा रही है। राजस्थान यूनिटी मॉल, तो अगर देखो ये तो वैसे ही याद रख लेना, मॉल कहीं बनाएंगे तो जयपुर में बनाएंगे राजस्थान में, तो पीएम एकता मॉल एक कंसेप्ट था, है ना। वैसे मतलब मैं आपको बताऊं तो ये फेडरल मॉल मान लो आप इसको, है ना, फेडरल मॉल मान लो। इसमें क्या है, एक ही मॉल में अलग-अलग स्टेट्स की दुकानें और ये सब कुछ रखी जाएँगी, तो उसी के तहत राजस्थान यूनिटी मॉल का भी निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? जयपुर में। फिर ये सबसे विवादित बात रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, उसमें महिलाओं का आरक्षण बढ़ा के 30% से 50% कर दिया और राजस्थान पुलिस भर्ती में 30% से बढ़ाकर 33% कर दिया। आगे देखें तो टेक्सटाइल पार्क आपको बताओ तो कहाँ बना सकते हैं टेक्सटाइल पार्क? तो भीलवाड़ा में बना सकते हैं, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा ही है, तो वहाँ पे टेक्सटाइल पार्क। फिर ये देखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है। हम लोग इतने टाइम से प्रवीण गुप्ता जी का नाम पढ़ रहे थे, मैंने बता भी दिया था वैसे। तो नवीन सर है, नवीन महाजन जी, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान का बनाया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर क्या करता है? तो जितने भी इलेक्शंस राजस्थान में होंगे, उसका जो हेड होता है, जैसे आपको पता है डीईओ होता है, डिस्ट्रिक्ट में हेड होता है, वो इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है। सिमिलरली स्टेट में जो हेड पोस्ट होती है, वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की होती है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, खरमोर ब्रीडिंग सेंटर, ये सोरसन नाम की जगह है 12 में, यहाँ प्रदेश का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर होगा। पहला ऑलरेडी कहाँ पर है? अजमेर में पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 12 सोरसन में दूसरा बन रहा है, अजमेर में ऑलरेडी है। फिर एक इंडिया स्टोन मार्ट है, 5 फरवरी को ये ऑर्गेनाइज हुआ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स एंड द्विवार्षिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है शायद, और 2026 में ये ऑर्गेनाइज होगा, तो अभी से पता नहीं क्यों इसकी इतनी चर्चा चल रही है। फिर महाराव शेखाजी मिलिट्री अकेडमी, इसको भी पिछले साल वैसे करंट में रहा था, पर अब ये मनोहरपुर मोहनपुरा सीकर में नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट ऐसी अकेडमी बन गई है, महाराव शेखाजी मिलिट्री अकेडमी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर ओपन किया जाएगा। किस लिए? कृषि क्षेत्र में जो ड्रोन है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। अब वैसे तो मैं आपको बताऊं तो आप, है ना, चलो वो हम लोग करंट अफेयर्स के बाद में इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कैसे जो लैंड होल्डिंग्स है राजस्थान में, वो मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स जो है वो बढ़ रही है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स जो है वो बढ़ रही हैं, और जो लार्ज होल्डिंग्स हैं वो डिक्रीज हो रही हैं। तो जब लार्ज होल्डिंग्स डिक्रीज हो रही है, तो ये जो ड्रोन वगैरह है ना, इनका यूजेज कहीं बहुत ज़्यादा फायदेमंद रह नहीं जाता है। बट एनीवेज फिर भी हम लोग कोशिश तो करते ही रहेंगे कि कैसे जैसे जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा दिया जाए, तो इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बाकी अगर आप यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ देखोगे, तो वहाँ पर लैंड होल्डिंग की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी-बड़ी है। तो वहाँ पर ईज़िली ड्रोन्स का यूसेज हो जाता है, तो जो मतलब स्केल ऑफ इकोनॉमी नाम की एक चीज़ होती है, स्केल ऑफ इकोनॉमी। तो स्केल ऑफ इकोनॉमी में वो उनको मतलब सही पड़ता है, बहुत ज़्यादा महँगा नहीं पड़ता है। वरना आप सोचो, आपके पास आधा बीघा खेत है और उसके लिए आप ला रहे हो ड्रोन, तो वो आपको महँगा पड़ेगा। जबकि वहीं पर अगर आपके पास 1000 बीघा खेत है, तो उसके लिए आप ड्रोन से कर रहे हो, तो वो आपको सस्ता ही पड़ेगा। चलो वो बाद में देखने की बात है। तो ये याद रख लेना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में क्या एस्टैब्लिश हो रहा है, तो फर्स्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर यहाँ बनाया जा रहा है। फिर एक बीएसएफ का सैनिक सम्मेलन हुआ, तो बीएसएफ का देखो, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सर्द हवा, गर्म हवा, ये सब कुछ ऑपरेशन चलते थे, तो वो पूछा हुआ था। तो ये 14 जून 2024 को जैसलमेर में बीएसएफ का सैनिक सम्मेलन हुआ, ये आप याद रखना। फिर फेसलेस मैनेजमेंट ऑफ जीएसटी, तो राजस्थान इसमें देखो फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने में देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसलिए फेसलेस मैनेजमेंट क्या होता है कि इसमें आपको अगर कुछ भी काम है, तो आपको जीएसटी ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, वो फेसलेसली हो जाएगा, तो उस तरीके से ये काम करता है। तो राजस्थान क्या है, देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। फिर देखें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ये भी बहुत चर्चा में रहा था, सीएए। अब ये राजस्थान में फोर्स में आ गया है, तो अनूपगढ़, सिरोही और जोधपुर जिले के 17 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। अब ये सीएए क्या होता है, आपने पॉलिटी में देखा होगा या फिर उस टाइम पर करंट अफेयर्स है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, वरना फिर क्या है कि पॉलिटी की चीज़ भी यहीं कर लें और सारी चीज़ें यहीं कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत 5-5 6-6 घंटे के लेक्चर्स हो जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि, इसमें देखो पहले आपको पता होगा 6000 रुपए दिए जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी। अब इसको बढ़ा करके जो हमारे सीएम साहब हैं, उन्होंने कहा कि 2000 रुपए भाई हम दे देंगे। तो टोटल तो 8000 रुपए हो गए, उसमें से 6000 दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 2000 कौन दे रही है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ये बात याद रखना। फिर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये छितरौली गांव जयपुर में बनाया जाएगा।
और एक बात है क्या, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो जितनी भी हम लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अलग-अलग देखते रहेंगे उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे होगा या फिर बजट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो आप ये याद रखना 1 अप्रैल 2024 से, है ना? ये डेट भी याद रखनी है। 1 अप्रैल 2024 से पेंशन जो है उसको ये सारी योजनाओं में क्या है ₹1000 पेंशन थी मिनिमम। तो अब उसको मिनिमम को बढ़ा करके ₹1150 कर दिया गया है। तो यही बात थी। ठीक है? तो ये हमारा जुलाई महीने का करंट अफ़ेयर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि आगे से थोड़े-थोड़े से लंबे लेक्चर्स होंगे क्योंकि जो नियर बाय मंथ्स होते हैं, लास्ट के 3-4 महीने होते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।